कि सोने की कीमत में 40 साल के अंदर एक हफ्ते का इतना बड़ा गिरावट दर्ज किया गया था। मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट था, रुपया गिरा, सोना गिरा, स्टॉक गिरा, क्रिप्टो गिरा, सब तरफ गिरने ही गिरने की खबरें थी। होता यह था, जब जब स्टॉक प्राइसेस गिरते थे या स्टॉक सफल नहीं हो पाते थे तो लोग गोल्ड को सेफ हेवन समझ के निवेश करते थे। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिला कि युद्ध के काल में सोने की कीमतों में गिरावट आई, और सोने की कीमतों में जो गिरावट है उसने 40 साल का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एक हफ्ते में गिरने का, इतना ज्यादा ये प्राइस नीचे गिर गया। अब साहब जब गोल्ड के प्राइस गिरने लगे, 4 महीने तक के लो पर ये चले गए, और ये जो 4 महीने के लो पर गए हुए सोने की कीमतें थी, यहां से 2 सवाल कल बनने शुरू हुए थे कि अगर ये 4 महीने का लो चला गया है तो क्या अब मैं सोना खरीद लूं? और मैं तो ये मानता हूं कि कल कुछ लोग जो सोना खरीदने की सोच रहे होंगे, क्योंकि एक निवेशक का सोचने का 2 नजरिया होता है। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो इन्वेस्टर 2 तरह से सोच रहा होता है। जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर है ना, जिसको निवेश की एंट्री पता है, वो अक्सर उस समय निवेश करता है जब बाजार में भाव उसके हिसाब से सबसे लोएस्ट आ गए। ट्रेडिंग के अंदर जिसको सपोर्ट प्राइस बोलते हैं कि सपोर्ट टच कर गया सारा ये, और वो उस समय निकलने की तैयारी कर रहा होता है जब रेजिस्टेंस आ चुका होता है। जैसे सिल्वर के साथ हुआ, 4 लाख का भाव टच करते ही खरीदारों में ये भाव आ गया था, अरे ये तो बहुत ऊपर चला गया, इतना ऊपर थोड़ी जाना था। कि जिसने खरीद रखा है उसको लगने लग गया था कि बहुत ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के अंदर जब हम बात करते हैं कि साहब ये तो रेजिस्टेंस टच कर गया, तो अब तो नीचे आना ही है। सपोर्ट टच कर गया, ये जो हेडलाइन थी ना, इस हेडलाइन ने कि ये 4 महीने का नीचे आ गया, बस 4 महीने की हेडलाइन बनी। 40 साल के अंदर पहले हफ्ते में इतनी गिरावट, यहां पर गोल्ड रात को कल रिकवर होना शुरू हो गया था। बाजार में एक निवेशक इस समय पर निवेश करने की बारे में सोच रहा होता है। तो सवाल यही है कि सर क्या निवेश गोल्ड में करना सही रहता अगर कल कर लिए होते? तो भाई साहब बिल्कुल, अगर कोई इस तरह से सोच रहा होता तो यह हेडलाइंस उसके काम की होती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही सीज फायर का अनाउंसमेंट किया जिस समय यह हेडलाइंस चल रही थी, और उसका अनाउंसमेंट आते ही सोने की कीमत फिर से भागने लगी। तो मतलब वो वाली बात है कि बाजार के अंदर अगर आपने सपोर्ट पर एंट्री ले ली है तो आपको लाभ होने के चांसेस बनते हैं। खैर, फिर क्या होता है साहब, इस युद्ध के चलते हुए सोने चांदी की कीमतों की जो गिरावट थी उसकी कुछ हेडलाइंस इस तरह डिकोड की गई कि 10 ग्राम सोने के जो भाव हैं वो 1.35 लाख रुपए तक आ गए थे गिर करके, जो कि एक हफ्ते के अंदर सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे ही 1 किलो चांदी के दामों में भी गिरावट होकर 2.01 लाख, कल की बात कर रहा हूं मैं, जब तक ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं किया था। मतलब एक हफ्ते के दौरान सोने का जो मार्केट कैप है ना, वो 18% गिरा था। उससे 7.3 ट्रिलियन डॉलर का बाजार साफ हो गया था गोल्ड का, कि साहब गोल्ड की वैल्यू ओवरऑल मार्केट में इतनी कम हो गई थी। इस तरह से मार्केट कैप धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा था। गोल्ड के प्राइसेस जहां कभी 5100 ऑन्स तक पहुंच गए थे, $5100 पर ऑन्स तक, वो घट करके $4200 पर ऑन्स तक आकर गिर गए थे। ये बाजार के अंदर गिरने की ही, क्रैश की खबरें थी। रोज इस तरह से खबर बनती आ रही थी कि 29 जनवरी के दिन चांदी का भाव 385 था, 23 मार्च को यह 2 लाख रह गया। 29 जनवरी के दिन सोना 176 था, 135 रह गया। तो ये जो खबरें थी ना, ये खबरें कल तक बहुत जोर पे थी। इन भाई साहब को ये पता चला कि अरे बाजार गिर रहा है। अच्छा, अमेरिका के साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल रहता है, और वो ये कि अगर अमेरिका बाजार को परेशान होता देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका असर कभी अमेरिकी बाजार पर आने लगे तो फिर वो स्टेप उठाने लगता है कि चलो भाई अब ये जंगल की आग घर तक आ गई है। और जंगल की आग घर तक आई तो इन भाई साहब ने तुरंत 5 दिन का सीज फायर अनाउंस कर दिया। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, ये कोई कनेक्ट हुआ क्या इस बात का? आप सबने अपने अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी इसका डिकोड हमने पूरा विश्लेषण किया है। ईरान का ये ब्लेम है इनके ऊपर कि जब बाजार गिर रहा था ना, तो ये निकलकर बाहर भागे और सीज फायर अनाउंस किया। इनको खुद असल में मार्केट को उठाना था, इस चलते इन्होंने सीज फायर अनाउंस किया। बिना ईरान के साथ बात किए इन्होंने खुद से सीज फायर बोल दिया कि मैं पावर प्लांट पर हमला नहीं करूंगा। इनकी एक लाइन के चलते, मतलब इन्होंने केवल 5 दिन का ब्रेक देने की बात की कि मैं आगे से इन पर हमला नहीं करूंगा। इतनी सी खबर सुनते सुनते आप सोचकर देखो कि डाउ जोन्स का जो है ना फ्यूचर्स का आंकड़ा 769 नंबर चढ़ गया। S&P जो है, नैस्डैक 2.7% की तेजी दिखा गया।
अपना जो गिफ्ट निफ्टी है जो रात को भी चलता है वो 3% उछल करके 687 अंक चढ़कर 23,150 पहुंच गया। मतलब सोचकर देखो कि जो बाजार गिर रहा था, मतलब कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो गिरावट थी वो 1836 अंक की थी। उसके बाद में रात को, क्योंकि अपना सेंसेक्स तो बंद दोपहर में ही हो गया, लेकिन बाद को गिफ्ट निफ्टी चलता है जब इनका अनाउंसमेंट आया, उस समय पर वो चढ़कर ऊपर चला गया। मतलब समझ रहे हैं इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि बाजार गिर रहा था, इनका अनाउंसमेंट आया और बाजार ने इस तरह की वृद्धि दिखाना शुरू किया। ये देखो बाजार का रिकवर होना, हद तो ये क्रिप्टो ने गजब रिकवरी कल दिखाई है। बिटकॉइन के आप देख सकते हैं, नेस्डेक आप देख सकते हैं, एसएनपी आप देख सकते हैं, बाजार ने अचानक, और तो और सोने चांदी के भाव में भी अचानक तेजी लौटने लगी। फिर से दिमाग दौड़ने लगा, सबका दिमाग कहां दौड़ते दौड़ते पहुंचा कि यार ये जो स्थिति थी क्या पलटने वाली है क्या? क्यों पलटने वाली है? असल में जब भी आप ट्रेडिंग में होते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से एक फीलिंग रहती है कि भाई मेरे को अपना स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट वैल्यू क्या लगानी है। जो 2:1 का जो रेशो चल रहा होता है उसमें कहानी कहां अटकी होती है कि भाई मैं कितने तक की कॉल ले सकता हूं कि हां मेरा भाव यहां तक जाएगा। तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी प्राइस सेट है ना, यार गोल्ड इतना टच कर चुका है 2 महीने पहले, क्या ये वापस यहां जाएगा? और सिल्वर ऑलरेडी यहां टच कर चुका है। मतलब सबके दिमाग में एकदम बाछे खिल गई ये खबर सुनते कि वाह बाजार उठ रहा है, और उठ रहा है तो क्या यहां जाएगा। मैंने फिर से आपसे कहा, एक निवेशक होने के नाते निवेशक 2 तरह की थॉट लेकर चलता है। पहला, बाजार अगर गिर गया और सपोर्ट टच कर गया तो ये तो खरीदना ही है, ये जनरली ऐसा परसेप्शन होता है। और जब बाजार उठ रहा है तब आम जनता एकदम जागृत हो उठती है, वो जंगल में आग लगी सूचना जैसी कि अरे उठ रहा है चलो 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 चलो। और उसका प्रभाव क्या होता है ना कि वो ट्रेडर नहीं होता असल मायने में, वो प्रभाव है आपका, आभा है आपकी बाजार की। तो सब लोग घुस रहे हैं, चलो चढ़ रहा है, अरे पता नहीं क्या चीज छूट जाएगी हमसे। एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा। पता चले ये सब लोग पैसा कमा ले, कल को दुनिया मुझ पर हंसे कि सोना चांदी 4 लाख गई थी, कह रहे थे खरीद लेते, तुम नहीं खरीदे। सोना तब गया था, कह रहे थे खरीद लेते, तुम नहीं खरीदे। तो फिर वो दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं। कुल मिलाकर के निवेश के नाम पर दोनों ही तरह के लोग बाजार में सरवाइव कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली फिर सवाल बनता है तो साहब निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आज के सेशन में आपको सारे वो ऑप्शंस बताऊंगा, उन सारे लोगों की रिकमेंडेशंस बताऊंगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो निवेश पर जानकारी देती हैं। फिर अपन एनालिसिस तो निकाल ही लेंगे कि बाजार किस तरह से बिहेव कर रहा है। कुल मिलाकर गोल्ड के भावों ने एक सवाल बाजार में जरूर छोड़ दिया कि गोल्ड के साथ बड़ा प्रश्न कि जब यह सुरक्षित था तो गिरा क्यों? बहुत बड़ा सवाल कि युद्ध के अंदर जब सुरक्षित था तो गिरा क्यों? नंबर 1, चलो गिर गया फिर खरीदना चाहिए, वो अलग कॉल है। बाजार युद्ध के दौरान बढ़ता क्यों है? ये 2 बड़ी बातें हैं जो हमको आज के सेशन में और आगे बढ़ते हुए समझनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही डिकोड करते हैं कि युद्ध में प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं गोल्ड की और सिल्वर की। तो आंसर ये है, इतिहास कहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ हो या खाड़ी युद्ध हुआ हो, जब भी युद्ध हुए हैं बाजार के अंदर, खाड़ी युद्ध में, इराक युद्ध में, रूस यूक्रेन युद्ध में, सोने की कीमतें 15%, 17%, 19% बढ़ी हैं। मतलब प्राइजेस में हमेशा सेफ हेवन की तरफ लोग भागने निकलते हैं, क्योंकि युद्ध के प्रभाव बाजार पर आते हैं, सीधा सीधा स्टॉक गिरने लगता है, स्टॉक प्राइसेस गिरने लगती हैं, तो लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं सेफ जगह सिद्ध करने निकल पड़ते हैं। यही काम सोने का लंबे समय तक ट्रेंड में देखा गया है, और यह लंबा एनालिसिस है जो मैं आपके सामने दे रहा हूं। बाजार ने हर बार इस चीज को, ट्रेंड को फॉलो किया है। मतलब जब भी युद्ध हुए हैं लोगों को लगा है कि कहीं ना कहीं पैसा अगर हमारा डूब सकता है, कंपनी के शेयर गिर सकते हैं, तो सोना तो कम से कम सुरक्षित निवेश है। फिर चाहे सेंट्रल बैंक्स हो, फिर चाहे आम इन्वेस्टर हो, वो अपने पैसे को पार्क करने निकल पड़ता है। ये इतिहास है, वो इतिहास मैंने आपके सामने रख दिया है। फिर से सवाल, तो सर ये तो युद्ध का समय ही चल रहा है, और युद्ध का समय चल रहा है तो क्या मुझे निवेश कर लेना चाहिए? दोनों बातों को समझना। सपोर्ट था तो भी खरीदना था, अब सपोर्ट हट गया है, भाव चढ़ रहा है, तो भी निवेश का ऑप्शन बचा है। दोनों ही स्थितियों में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने की, गोल्ड ही नहीं सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्ट करने की। ये ट्रेंड कह रहे हैं, क्योंकि बाजार फिर से चढ़ना शुरू हो रहा है।